डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। विश्व वन्यजीव कोष ने ऐसे 100 शहरों को चिन्हित किया है जो राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें फिलहाल 35 करोड़ लोग निवास करते हैं, लेकिन सन 2050 तक इनकी आबादी 51% तक बढ़ सकती है। भारतीय शहरों में दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई सहित अनेक राज्यों की राजधानियां और औद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयां इस सूची में शामिल हैं। ये शहर भविष्य में पानी की बड़ी किल्लत का सामना कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसका विरोधाभासी पहलू यह है कि इन शहरों को बारिश में बाढ़ जैसे हालात से भी 2-4 होते रहना पड़ेगा। करीब 2 दशक से पर्यावरणविद लगातार इशारा कर रहे हैं कि शहरों में भूजल का बेतहाशा दोहन रोकना ही पड़ेगा। साथ ही तालाबों, नदियों, कुओं और बावड़ियों का भी संरक्षण किया जाए। जल संकट के सिलसिले में एक नया तथ्य यह भी सामने आया है कि उन फसलों की पैदावार कम की जाए जिनके फलने फूलने में पानी ज़्यादा लगता है। यही वे फसलें हैं जिनका सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है, यानी बड़ी मात्रा में हम परोक्ष रूप से पानी का निर्यात कर रहे हैं। धरती के तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि ने भी जलवायु परिवर्तन में बदलाव लाकर इस संकट को और गंभीर कर दिया है। इससे पानी की खपत बढ़ी है और बाढ़ तथा सूखे जैसी आपदाओं में भी निरंतरता बनी हुई है। खेती और कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादों से जुड़ा यह ऐसा मुद्दा है जिसकी अनदेखी के चलते पानी का बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है। इन्हें तैयार करने में बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है। अब तो जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे यहाँ बोतलबंद पानी के संयंत्र लगाए हुए हैं, वे भी इस पानी को बड़ी मात्रा में अरब देशों को निर्यात कर रही हैं। इस तरह से निर्यात किए जा रहे पानी पर कालांतर में लगाम नहीं लगाई गई तो जल संकट और बढ़ेगा, जबकि देश के 3/4 घरेलू रोजगार पानी पर ही निर्भर हैं। आमतौर पर यह भुला दिया जाता है कि तेल और लोहे जैसे खनिजों की तुलना में शुद्ध पानी कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि पानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान करता है। इस दृष्टि से भारत से कृषि और कृषि उत्पादों के जरिए पानी का जो परोक्ष निर्यात हो रहा है वह हमारे भूतलीय और भूगर्भीय दोनों ही
प्रकार के जल भंडारों को दोहन करने का बड़ा कारण बन रहा है। दरअसल 1 टन अनाज उत्पादन में 1000 टन पानी की जरूरत पड़ती है। चावल, गेहूं, कपास और गन्ने की खेती में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। इन्हीं का हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा पानी धान पैदा करने में खर्च होता है। पंजाब में 1 किलो धान पैदा करने में 5389 लीटर पानी लगता है, जबकि इतना ही धान पैदा करने में पश्चिम बंगाल में करीब 2713 लीटर पानी खर्च होता है। पानी की इस खपत में इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि पूर्वी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में तापमान अधिक रहता है। इस कारण बड़ी मात्रा में पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। खेत की मिट्टी और स्थानीय जलवायु भी पानी की कम ज़्यादा खपत से जुड़े अहम पहलू हैं। इसी तरह चीनी के लिए गन्ना उत्पादन में बड़ी मात्रा में पानी लगता है। गेहूं की अच्छी फसल के लिए भी 3 से 4 मरतबा सिंचाई करनी होती है। इतनी तादाद में पानी खर्च होने के बावजूद चावल, गेहूं और गन्ने की बड़ी मात्रा में खेती इसलिए की जाती है जिससे फसल का निर्यात करके मोटा मुनाफा कमाया जा सके। पंजाब व हरियाणा में चावल, गेहूं और महाराष्ट्र में गन्ने का बड़ी मात्रा में उत्पादन निर्यात के लिहाज से ही किया जाता है। संपूर्ण विराम।